तो हम सभी देखते हैं कि ओटोया अपनी पूरी ताकत में गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोकू अपनी नई ताकत के अंदर खड़ा होता है। गोकू को सही सलामत देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहां तक कि ज़ेनोसामा भी कहते हैं, वाकई में गोकू इस हमले से बच गया, ये नामुमकिन सा है। लेकिन अकीरा मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आपको बोला था ना ज़ेनोसामा कि गोकू हमारी उम्मीद में से एक है, तो वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला, और खास करके इतनी महान ताकत से बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम सभी ओटोया को देखते हैं, जो कि बड़ी हैरानी के साथ कहता है, क्या ये कैसे मुमकिन है? ये सैयन मेरे उस हमले से भला कैसे बच गया? आखिर कैसे? ये कोई मामूली सैयन नजर नहीं आता। मेरे उस हमले से तो बड़े से बड़ा गॉड तक नहीं बच पाया, तो ये जिंदा कैसे बच गया सैयन? जिसके ऊपर तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम जैसा गॉड नहीं बल्कि एक सैयन हूं, समझे? और मेरी ये ताकत काफी खास है। तुम तो क्या, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है मेरी इस ताकत में, समझे? गोकू की इन बातों को सुनकर ओटोया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए पलक झपकने से पहले गोकू के सामने होता है, और तभी वो गोकू के ऊपर अपना एक खींच के पंच करता है, जिसे हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल भी नहीं रोकता, और वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओटोया काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके उस पंच के कारण भी गोकू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला होता। और तभी हम देखते हैं काइजर को, जो कि गोकू की ताकत को देखकर कहता है, यह नहीं हो सकता। जहां तक मुझे इस ताकत के बारे में पता है, यह उसकी है, पर आखिर कैसे? यह ताकत इस सैयन के पास में कैसे है? यह तो नामुमकिन है। पर तभी हम देखते हैं कि ओटोया गोकू के ऊपर दोबारा अपना हमला करता है, लेकिन गोकू अपना एक जोरो का पंच करता है ओटोया के ऊपर, जिससे ना केवल ओटोया का वो हमला वहां से गायब हो जाता है, बल्कि ओटोया काइजर के पैरों के पास जाकर बहुत जोरों से गिरता है। गोकू की ताकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, और तभी गोकू कहता है, खड़े हो जाओ और दिखाओ मुझे कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरी इस ताकत की लिमिट क्या है। चलो भी ओटोया, खड़े हो जाओ, या फिर तुम अपने गॉड के पैरों पर पड़े रहोगे। जिसके ऊपर ओटोया गुस्से के साथ खड़ा होता है, और तभी वो कहता है, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो सैयन? और तुम क्या बकवास कर रहे हो? जो सुनकर गोकू कहता है, जरा रुको, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो इस बात को याद रखना कि डरने वाले तुम हो मेरी ताकत देखकर।
गोकू ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है। गोकू की एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाती है, जिस कारण वहां पर मौजूद हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि काइजर के भी। और तभी ओटोया बड़ी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ते हुए गोकू के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, लेकिन गोकू कुछ भी नहीं करता और वो खड़े खड़े उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओटोया घूमते हुए तुरंत बाद गोकू के ऊपर अपनी एक जोरों की किक करता है, जिसे गोकू दोबारा बड़ी आसानी से रोकते हुए कहता है, ये छोटे मोटे हमले मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं करने वाले, समझे? कुछ और आजमाओ, वरना खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलने के बाद गोकू ओटोया के पेट पर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिसे ओटोया दोबारा रोक नहीं पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन ओटोया अपने आप को लड़खड़ाते हुए दोबारा संभाल लेता है और तभी वो कहता है, इस सैयन के पास अचानक इतनी ताकत भला कैसे आ गई? आखिर भला कैसे? कुछ समय पहले ये इतना ताकतवर नहीं था जितना अब हो चुका है। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं काइजर के सेनापति को, जो कि कहता है, ओटोया जरा संभल कर, इस सैयन के पास जो ऊर्जा है वो एक महान सैयन की है, समझे? इस लड़ाई में दिमाग से काम लो, वरना तुम जरूर हारोगे। जो सुनकर ओटोया कहता है, चुप हो जाओ तुम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर मुझे कैसे लड़ना है, समझे? ये कहने के बाद ओटोया दोबारा अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट करता है। पर हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं करता और वो बस एक ही जगह पर खड़ा होता है और वो सभी हमले गोकू से जाते हुए सीधा टकरा जाते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी ओटोया कहता है, ओ अच्छा सैयन, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं दिखाना चाहते कि तुम कितने ताकतवर हो? तो ये लो, इससे संभाल के दिखाओ। ये बोलने के बाद ओटोया अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करता है और तभी वो अपनी ताकतवर एनर्जी की मदद से गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे अकीरा और जेनोसामा भी काफी पीछे हट जाते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, आखिर गोकू वो उसके ऊपर जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा? क्या वो इतना ताकतवर बन चुका है कि उसे अपने विरोधी के हमलों की भी चिंता नहीं? जो सुनकर अकीरा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता जेनोसामा, शायद गोकू अपने विरोधी की ताकत को आजमा रहा है कि आखिर वो कितना ताकतवर है, और साथ ही में वो अपनी इस नई ताकत को भी आजमाना चाहता है। जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, लेकिन ये वक्त अपनी ताकत को आजमाने का नहीं, हमारे मल्टीवर्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। और तभी हम देखते हैं कि ओटोया के उन सभी हमलों के कारण वहां पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है, लेकिन ओटोया अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस धुएं की तरफ अपना एक जोरों का पंच करता है, जिससे वो सारा धुआं वहां से हट जाता है। और तभी वो देखता है कि उस धुएं के बीचों बीच गोकू सही सलामत खड़ा होता है। और तभी गोकू कहता है, तुम सभी जो कुछ भी कर रहे हो
उसे अभी भी तुम रोक सकते हो। ज्यादा देर नहीं हुई है, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोकू की इन बातों को सुनकर ओटोया कहता है, ओ अच्छा, तो अब क्या हमें कोई सय्यन बताएगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बोलने के बाद ओटोया काफी तेजी से गोकू की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू अपने की ब्लास्ट करता है ओटोया के ऊपर, जिसे ओटोया जैसे ही अवॉइड करता है गोकू उसके सामने पहुंच जाता है, जो देखकर ओटोया काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर उसके बावजूद भी वो गोकू के ऊपर अपने जोरो का हिट करता है, लेकिन इस बार गोकू ओटोया के हाथ को पकड़ते हुए ओटोया को एक जोरो का पंच करता है, जिससे ओटोया बहुत तेजी से एक प्लेनेट से जाते हुए टकरा जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू यहीं पर नहीं रुकता, वो सीधा जाते हुए ओटोया के ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिससे वो प्लेनेट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है और ओटोया बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन ओटोया अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही गोकू उसके सामने खड़ा होता है और गोकू कहता है, वाकई में तुम एक ताकतवर वॉरियर हो, वो भी इस ओमनिवर्स के तीसरे गॉड के, लेकिन मेरी इस ताकत के सामने तुम्हारी ताकत फीकी पड़ गई ओमनी वॉरियर। और तभी हम देखते हैं कि ओटोया अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और वो गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है। पर उसी के साथ गोकू भी ओटोया के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि गोकू ओटोया के हमले के कारण पीछे हट जाता है, लेकिन ओटोया काइजर के पैरों के पास जाकर गिर जाता है और गोकू के इस हिट के कारण उसे चोट लगती है और वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन ओटोया को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जो देखते हुए गोकू कहता है, ज्यादा तकलीफ मत करो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग कुछ ही समय पर इस मल्टीवर्स से बहुत दूर पहुंच जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम अब मुझसे लड़ने के लायक नहीं। तो तीसरे गॉड, क्या तुम मेरा सामना करना चाहोगे? गोकू की इस बात को सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ओटोया कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम माय लॉर्ड काइजर को चुनौती दो। सय्यन, तुम्हें तो मैं। पर तभी हम देखते हैं कि काइजर का सेनापति ओटोया को रोकते हुए कहता है, माय लॉर्ड काइजर, ओटोया इस सय्यन की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। तो बताइए कि आखिर अब क्या करना है? जिसके ऊपर काइजर मुस्कुराते हुए ओटोया और साथ ही में अपने सेनापति से आगे निकलते हुए गोकू से कहता है, वाकई में सय्यन, मुझे मालूम नहीं था कि उस सय्यन की महान ताकत मुझे दोबारा देखने को मिलेगी। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मुझे भी नहीं मालूम था कि उस महान सय्यन की ऊर्जा मुझे चुनेगी। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि खुद तीसरा गॉड काइजर मेरा सामना करना चाहता है।
और हम देखते हैं कि काइजर मुस्कुराता है।